तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। बाय दी गॉड ऑफ ग्रेस के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट भी करें। इस बार कमेंट का टारगेट रखते हैं हम सिर्फ 5। मुझे पता है कि ये तुम कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाउंडेशन फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर रोमा कहता है कि फाउंडेशन फेस्टिवल फाइनली स्टार्ट हो गया। इसके बाद वो मिया और असागी के स्टोर पे जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर मिया एंड अयागी कहते हैं कि हमने और पीपल्स के लिए बहुत सारे ऑफर निकाल रखे हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ वो दोनों कहते हैं कि रोमा तुम्हें भी गुड लक, तुम भी अपना शॉप चला रहे हो ना। रोमा कहता है कि हाँ मुझे जाना है, बाय मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसको एक ट्यून सुनाई देती है। ट्यून कोई और नहीं सैमुराई ट्रूप जो है चला रहे होते हैं। उनमें से एक सैमुराई ट्रूप खड़ा होता है और बोलता है कि यही जो ट्यून है हम रात को चलाने वाले हैं और हमने अपने एक मैजिक बॉक्स में यही सेम ट्यून रखा हुआ है, आप इसे ले जा सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि रोमा जो है गुड मॉर्निंग करता है सर्ग को। फिर सर्ग भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है कि मैजिक बॉक्स जो है बहुत जल्दी से जल्दी बिक रहा है। लगता है सभी लोग इसे मेमोरी के रूप में अपने घर पे ले जा रहे हैं। इसके बाद अपने वो दुकान पे आता है तो कहता है कि इतना सारा क्राउड कैसे आ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल फ्राई और जो टी ग्रेन होता है वो बिक रहा होता है। हम इस कलम की हेल्प करवाने के लिए रोमा जो है वो ट्रे लेके आ जाता है। वो बोलता है कि ये रहा ऑर्डर, तो वो कहती है कि थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि रोमा जो है मिस्टर डॉग के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या आप मेरी लाइन मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो मिस्टर डॉग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें बिजनेस को समझना चाहिए यहाँ पर। फिर वो रोमा कहता है कि ठीक है, तो मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की बोलती है कि प्लीज सलमा को बोलिए कि फ्राइज दे दे और टी भी दे दे, क्योंकि दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो रोमा कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं जाता हूँ मिस सलमा के पास। फिर वो पहुँचता है मिस सलमा के पास। फिर वो बोलता है मिस सलमा को कि स्टार्टिंग फ्राई जो है वो खत्म हो चुके हैं। मिस सलमा बोलती है कि मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है इसे बनाना। फिर वहाँ पे खड़ी होती है एक लड़की, उसे बोलता है कि वो मिस फिना तुम जो है ग्रीन टी को तैयार कर लो। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर रोमा जो है इसके बाद वो बाहर आ जाता है और वहाँ पे उसके दोस्त जो है टेबल साफ कर रहे होते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग बहुत बिजी हो रोमा। तभी देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर वर्गन आ चुके हैं। फिर वर्गन कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो। तो यहाँ रोमा कहता है कि हाँ, हम लोग हार्ड वर्क तो कर रहे हैं नॉन स्टॉप। भी उसे उन बच्चों की फिक्र होती है। वो कहता है कि मैंने इनको घूमने का चांस दिया ही नहीं इस फेस्टिवल के अंदर। फिर रोमा मिस ऑर्गन को कहता है कि आप जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं उनको बुला सकते हैं काम करने के लिए। तभी उसका दोस्त बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमें बहुत सारा अभी काम करना है, फेस्टिवल हम बाद में इंजॉय कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि मिस्टर केलमा ने जो है मिस कैरल को बुला रखा होता है किसी और टाउन से काम के लिए। इन्हें देख के बहुत ज्यादा ही खुश होता है और फिर वो रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ मिस कैलम आती हैं, बोलती हैं कि जो नए बंदे आए हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। रोमा कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने हेल्प की हमारी। मिस कैलम कहती हैं कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, अब आपने बहुत सारा काम कर लिया है यहाँ पर और ये आपका एक न्यू फेस्टिवल है जो आपने पहली बार मनाया है, तो आपको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर रोमा कहता है कि हाँ थैंक यू इसके लिए, बट थोड़ा सा चीजें और बाकी हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है। फिर रोमा यहाँ से स्टेज बनाया होता है जो ट्रूप ने, उसे चेक करने के लिए आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है, कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेनेस यहाँ पे पीछे से आ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा ही कोल्ड है। तो वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ पे हम स्टैचू रखेंगे और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी मिस्टर कैलम मिल जाती है। यहाँ मिस कैलम कहती है कि अपने अपना काम जो है फिनिश कर लिया है, तो अब आपको आराम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर सर्ग और प्राइवर आ जाते हैं। उन्हें जो है यहाँ बात करनी होती है रोमा से कुछ। रोमा इन्हें अंदर ले आता है और यहाँ पे ये ग्रीन टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये ग्रीन टी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हम दोनों चाहते हैं कि इसका एक सेपरेट बिजनेस करें, तो आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं। यहाँ रोमा कहता है कि इसे जो है मेरे एम्प्लॉय अपने होम टाउन से लेकर आए हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जाइए उनसे पूछिए क्योंकि हमें और चाहिए ये। फिर वो अपने एम्प्लॉयज के पास आता है और बोलता है कि उन्हें जो है ये दोनों चाहिए क्योंकि उन्हें इनसे बिजनेस करना है। उसके एम्प्लॉय बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि थैंक यू रोमा। तो रोमा कहता है कि इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। वही यहाँ रोमा जो है जा ही रहा होता है, तभी मिस कैलम देख लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। तो कहता है ठीक है। वो जो है बाहर आकर मिस अयागी के स्टोर पे आ जाता है। तो मिस अयागी कहता है कि हाँ, मिस कैरल सही कह रही थी, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट फेस्टिवल है तो तुम्हें एंजॉय
एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे मिया उनके लिए स्नैक्स लेके आ जाती है, साथ में टी। तो रोमा उसे खाता है और बहुत ही एंजॉय करता है। तभी हम देखते हैं पीछे रोने की आवाज आती है। तो वहाँ पे एक बच्ची खड़ी होती है जो गुम हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। तो यहाँ रोमा कहता है कि ये लगता है बच्चा खो गया है, तो मुझे इसे ले जाना पड़ेगा। फिर वो उसे लेकर जाता है उसकी मॉम के पास। यहाँ उससे बच्ची से पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ आई थी? तो बच्ची कहती है कि हाँ, मैं अपनी मॉम के साथ आई थी और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। बच्ची कहती है कि तुम कहाँ पे रहते हो? तो रोमा बताता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। फिर रोमा कहता है कि ये जगह जो है अर्थ पे ही है। वो एक जापान की कंपनी थी जहाँ में बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर एक दिन गॉड ने मुझे वहाँ से उठाकर इस वर्ल्ड में डाल दिया। एक दिन मैं जंगल में बैठा हुआ था, वो पहली बार इला से मिला। वो वहाँ से जा रही थी अपने टीम के साथ और मैं फिर गिमुलू विलेज में आ गया था। फिर वो जो है उस लड़की को लेके एक गार्ड रूम के पास पहुँचता है और गार्ड रूम से जब पूछने वाला ही होता है तभी उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम कहती है थैंक यू। तो रोमा कहता है कि प्लीज मुझे थैंक यू मत कीजिए, ये मेरा ही काम है। फिर रोमा कहता है कि मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शाम हो चली है। जो ड्रूप होता है यहाँ पे अपना जो है गाना सुनाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड डांस स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं उस डांस को देखकर। फिर हम देखते हैं रोमा यहाँ पर खाना बना रहा होता है। तो मिस सेलम कहती है ये क्या है? तो बताता है कि ये फ्राइड नूडल है। अभी यहाँ मिस केलम आ जाती हैं और कहती हैं कि जो ट्रूप्स हैं अभी तक नहीं आए। यहाँ रोमा कहता है कि ठीक है, तो मैं जाके चेक करता हूँ, वो स्टेज पर ही होंगे। फिर रोमा यहाँ चेक करने आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ लड़की कहती है कि रोमा हाँ तुम हो? तो रोमा कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को इनवाइट करने आया हूँ पार्टी के बाद। रोमा कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो अभी तक? तो लड़की बताती है कि हम यहाँ एक स्टैचू बना रहे हैं। हम जहाँ भी इवेंट करने जाते हैं वहाँ से कपड़े लेकर इस स्टैचू के ऊपर लगाते हैं। ये जो है एक मेमोरी की तरह है और हम इस स्टैचू को एक गॉड की तरह मानते हैं। फिर रोमा कहता है कि मुझे लगता है कि ये विंड गॉड है। प्रेनेस कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये सब पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ पे रोमा एक स्पीच देता है, कहता है कि सभी ने बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क किया है इस फेस्टिवल के लिए, तो सभी इंजॉय करो। अब सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं तभी मिस मिया यहाँ पे आ जाती हैं और वो इनवाइट करती हैं रोमा को डांस करने के लिए प्लेटफॉर्म पर। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो भी कहते हैं। फिर रोमा जो है यहाँ स्टेज पे आकर एक परफॉर्मेंस देता है। सभी बहुत इंजॉय करते हैं। रोमा यहाँ पे सोचता है कि इस दिन को कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। फिर वो परफॉर्मेंस के बाद मिस्टर सर के पास आता है एक रिक्वेस्ट लेकर। वो कहता है कि क्या आप मुझे 2 म्यूजिक बॉक्स दे सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि हमेशा की तरह रोमा लास्ट में लिखने आता है डायरी के अंदर और वो लेटर लिखता है इला के लिए। वो बताता है कि मैंने जो है ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा और जो है मैंने तुम्हारे लिए 2 म्यूजिक बॉक्स लिया है, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। इला उसे देखकर बहुत खुश होती है और हम फिर देखते हैं कि सुबह हो जाती है और यहाँ रोमा फिर से अपने शॉप पे आ जाता है। यही एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।